आप एक खबर दे रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, 9 मई जब तक फैसला नहीं हो जाता स्पेस नहीं है, नहीं। और बहुत से लोगों के मुंह में ये सुन रहा हूँ कि इमरान खान और पीटीआई की इतनी सजाएं होगी, एक और सजा से क्या फर्क पड़ना है? वैसे मैं कहना अगे जेल और किना अंदर जाएगा और किना अंदर जाएगा उन्होंने क्या डेरा गाजी खान तो अमेरिका का कमेंट भी एंड दिस आल्सो कि अगर स्पेस नहीं है तो फिर कुछ बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। हालात पहली बार अच्छी चीज ये लगी है, अभी तक मैं देखता था जब भी इनकी एजिटेशन होती थी ना, आइदर और वाली सियासत चल रही थी, एक तहरीक, एक धरना, एक फलाना, आइदर और इनको भी मल्टीपल लेवल्स पे खेलना पड़ेगा। जैसा आप निगोशिएशंस की बात चल रही है, ठीक है, साथ आपने कॉल दी हुई है, लेकिन साथ आप निगोशिएशंस भी कर रहे हैं। निगोशिएशंस के अंदर आप गवर्नमेंट को चाहे झूठा इशारा देना पड़ा, आखिर रासाल साहब ने कह दिया ना कि ठीक है जी, जाएं स्पीकर के पास जाएं, वो मेरे प्रोग्राम ने कहा कि वो उनसे बात करें, हम करेंगे बात प्राइम मिनिस्टर से कि जी उनसे स्पीकर साहब से प्राइम मिनिस्टर को कहें, एलाइज को लें। जब हम बैठ के प्रोग्राम से बात करते थे कि यार आप पॉलिटिकल अलायंस बनाएं, मुझे याद है फवाद यूज्ड टू शुरू से कि यार पॉलिटिकल अलायंस बनाएं। अब वो चीजें बन रही हैं, अब आप अचानक आपको चकजी साहब दोबारा याद आ गए, नजर आ गए, चले अच्छी बात है। आप मल्टीपल लेवल्स पे काम करते हैं, जब मल्टीपल लेवल्स पे काम होता है तो आपका जिन हलकों से आपने बात करनी है उनके साथ भी टॉक की डिस्कशन का दायरा वसी हो जाता है, गिव एंड टेक शुरू होता है। जब आइदर और वाली बात होती है ना, हर एक के पास मैनूवरिंग रूम बड़ा थोड़ा होता है। और ये जो मुझे अमेरिका का नजर आता है ना कि ट्रंप की उम्मीदें लगा के बैठ गए। खान साहब गए थे 2019 के मिडिल में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन, बहुत सब कुछ हुआ। उसके बाद 2.5 साल पावर में थे, बाइडेन आ गया ना। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? इनके होते हुए ही उसने मिलिट्री एड भी कट की थी, सब कुछ किया था। अब आप वो देख लें, या वो भी देख लें जो ट्रंप तक तो बड़ा करीबी रहा, पोम्पियो आया 18 महीने बाद आया। उससे ट्रंप की कैंपेन देखें और आज तक देख लें, उन्हें अभी तक एक बार ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इंडिया का उसने 8-9 बार ही लिया, बांग्लादेश का भी लिया। वी हैव नॉट टॉक अबाउट इट। आज भी ट्रंप बात कर सकता है ना खान साहब की, कोई 20 जनवरी की ओट तक कोई कदर नहीं है। मैं कह रहा हूं जब आएगी हो जाएगी, अच्छी बात है ना, जब भी होगी। लेकिन सिर्फ आप साउथ एशिया आप एक दूर के किसी इवेंट पे बैठे होते हैं, मेरा ख्याल है इनको ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड दोनों करना पड़ेगा और थोड़ा सा एग्रेशन टारगेटेड करनी पड़ेगी। अब हो क्या गया है, पहले एग्रेशन हुई आर्मी के इंस्टीट्यूट के हेड के ऊपर, फिर इदारे को टोटल को पढ़ना शुरू हो गए। इन्होंने खुद एक पर्सनलाइज चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इन्होंने क्या मालिक, आप भी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं ना, मैं थोड़ा सा डिसएग्री सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, डिसएग्री करना चाहता हूं। पीटीआई के सोशल मीडिया ने नहीं किया। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये सेपरेटिस्ट के अकाउंट्स हैं वो पीटीआई का मीडिया बना वो रहे हैं। ये इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब ये जो शहीदों के खिलाफ कैंपेन आ जाती है, क्योंकि ये पीटीआई तो नहीं कर सकती ना। आपको याद है शहीदों के खिलाफ जो कैंपेन थी, खुसूसन जो जनरल साहब का हेली क्रैश, इमरान खान हैज टू गेट अ हैंडल ऑफ दोस थिंग्स। ही हैज टू। एक लड़का जिसके कोई 20-30 फॉलोअर, 16 फॉलोअर थे, 16 के बेचारे, उसको बुनियाद बना के एक पूरी कैंपेन देखे पीटीआई कैंपेन। सो यू नो ये यूज करते हैं ना फिर। सो ये नहीं कि कोई ऑफिशियल कैंपेन थी, वो एक बहुत लिमिटेड लेवल के ऊपर जिसको कोई जानता भी नहीं था, वो उन्होंने कहा देखे ना जी क्या हो रहा है। जो ऑफिशियल करना चाहते हैं, खास साहब को बड़ा इस पे अपना कंट्रोल लेना होगा कि आई थिंक ही हैज कंट्रोल। आपको किसने कहा वो उनके कंट्रोल में नहीं? नहीं, पीटीआई को वापस लेना होगा, कंट्रोल अभी नहीं है। ठीक कह रहे हैं सर, मेरी बात सुने, मैं यार जो बाहर बैठे हुए हैं उनके पैसे बन रहे हैं, उनका कंट्रोल इनके पास कैसे आएगा? ना यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं या आप एक्स के जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं बात कर रहे, ये दूसरी नहीं, मैं ऑफिशियल हैंडल की बात कर रहा हूँ। कई चीजें ऐसी उस पे आती हैं कि जो नीडलेस, अब मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कई बार पढ़ के कि यार, बिकॉज जब रिपोर्टर से बात हुई होती है, देखिए खान साहब ने जो रिपोर्टर से बात की होती है और जो जब रात को स्टेटमेंट रिलीज होती है, जब हम उन रिपोर्टर से मैं बात करता हूँ, कहते हैं यार ये वाला लफ्ज यूज नहीं हुआ था, इस तरह बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदर वो रिपोर्ट में वर्ड्स ऐड हुए होते हैं। दैट इज व्हाट मैंने ये सुना कि जो सोशल मीडिया पर आता है वो 2-3 डिफरेंट सोर्सेज से सोशल मीडिया गुफ्तगू करता है, जिनसे इमरान खान करता है, वो एक नहीं उसके बाद ही होती है। ये इमरान खान साहब की वर्बेटम गुफ्तगू नहीं, आप समझ नहीं रहे। मालिक बिल्कुल सही है, मालिक कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन उन तक जाता है ना, वो खुद तो नहीं सुन रहे। अब जब आप उसके एक्सप्रेशन को आगे वर्डिंग दे रहे हैं, उसमें एहतियात नहीं हो रही। ये उनका पॉइंट व्यू, ये बिल्कुल सही है। मुझे याद है एक दफा बैरिस्टर गौर साहब निकले जेल से बाहर, खान साहब ने बड़ा सख्त इस्लामाबाद डी चौक 26 नवंबर पे बात की हुई थी।
तो उन्होंने आके बाहर कहा जनाब नहीं बस 8 हमारे 8 या 12 लोग शहीद हुए हैं और इसके अलावा हम किसी चीज को नहीं मानते, किसी और फिगर को नहीं मानते। वेरी सॉफ्ट। लेकिन जब मुझे याद है फैसल ने बात की बाहर आके, ही देन रिलेटेड के खान साहब ने असल में अंदर बैठ के क्या कहा था। सो ये मुझे लगता है ये अलीमा खान साहिबा होंगी, वो जब बात करते हैं ना उधर से भी बहुत सी चीजें उठाई जाती है कि जो ऑफिशियल वर्जन नहीं। लेकिन बात ये है कि उसको आपने वर्डिंग जो है वो आप कह रहे हैं सॉफ्ट कर ले, मुझे नहीं लगता। नहीं, सॉफ्ट भी ना करें, पर्सनलाइज ना करें। ठीक, ये बताएं आपको मुज़ाकरात से कोई उम्मीद है कि कुछ निकले? देखिए मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूं कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, वो डिले करेंगे, बैठाएंगे, करेंगे। और मेरी नजर में आप प्रेशर नहीं बना सकते अगर आप अपोजिशन अलायंस नहीं बना सकते। देखिए ना, अगर अपोजिशन क्यों आएगी? देखिए मौलाना फजल रहमान आपकी किसी कैंपेन को, मौलाना फजल रहमान की अपनी भी तो इंटरेस्ट है ना, अनलेस उनका इंटरेस्ट अलाइन, मौलाना फजल रहमान का इंटरेस्ट अलाइन करना पड़ेगा ना। वो एनजीओ तो नहीं चला रहे, वो जमात इस्लामी एनजीओ तो नहीं चला रही, जीडीए एनजीओ तो नहीं चला रही। प्रॉब्लम यह खान साहब कह रहे हैं, बट प्रॉब्लम वहां पे यह है कि जो इसका अलायंस बनाने के लिए भी जो एक चाहिए ना, जो कद चाहिए, जो स्कीमिंग चाहिए, वो लैक करती है। अब मेरे ख्याल में जो JUIF के साथ जो मसाइल हैं, ठीक है प्रिवेंशन उनके मसाइल हैं, बट देखें जब मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी GDA और इमरान खान कहते हैं हम डी चौक आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की क्या हालत होगी? गिर जाएगी, सस्टेनेबल नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन वो नहीं आएंगे। वो क्यों आएंगे? अब इसके ऊपर ब्रेक के बाद जरा बात करें कि व्हाई वुड मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी GDA और अचकज़ई साहब वुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि तहरीक इंसाफ डी चौक आ रही है इमरान खान साहब को रिहा कराने के। उसमें उनकी भी चीजें ऐड कर लें। उसमें उनकी कौन सी चीज है? अगर मदरसा बिल फर्ज करें हल नहीं होता, इसके अलावा ऐसी क्या चीज दी जा सकती है जिसके ऊपर बाकी सारे इकट्ठे हो? मुझे ब्रेक के बाद जरा इसका जवाब दे दें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ।